ये वचन आई थिंक टीम को नहीं मालूम, ये अभी परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है। आप इसे अगर निकाल सकते तो जल्दी निकालिएगा। भजन संहिता 119 उसकी 49 आयत, उसमें लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचनों के द्वारा मैंने जीवन पाया। सब कहो आमीन। 67 आयत 67 आयत में लिखा है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। तू भला है, भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। सब बोलो आमीन। 75 आयत में लिखा है, यहोवा मैं जान गया हूं कि तेरे नियम धर्म में है और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। 97 आयत में लिखा है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वो सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा रहता है। तो मैंने आपको समझाया था कि परमेश्वर से बात करनी है, कब करनी है? ऑल द टाइम। मैंने 2 घंटे प्रार्थना की, मैं वापस आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अब मैं परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गया, अब मैं जो मर्जी करूं, अब मैं अपने दुकान के गल्ले में बैठा हूं, अब मैं चोरी कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। इसका मतलब मैं अभी परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं हूं। उसने कहा कि मेरा ध्यान कहता तेरी चितौनियों पर लगा रहता है। एक है परमेश्वर से बात करना ऑल द टाइम, और मैंने कहा था कि आप पागल नहीं लगने चाहिए ये करते हुए। क्या कोई आपसे बात कर रहा है और आप बोलो कि मैं प्रभु से बात कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं। ये क्रिश्चियनिटी मेंटली अपसेट लोगों का काम नहीं है। लिखा तो अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान होगा, अपने शिक्षकों से भी ज्यादा समझ रखेगा। जब तू बुजुर्गों में बैठेगा, जो अन्य जाति लोग आप बैठेंगे, आप बुजुर्गों में बैठेंगे, आप उनसे ज्यादा सियाने नजर आएंगे। वचन में लिखा। तो जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं और उससे बात कर रहे हैं हर समय, और दाऊद कहता है मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर कब लगा रहता है? हाँ, एवरी टाइम। मेरा ध्यान तेरे वचन के ऊपर हर समय लगा रहता है। जब चोरी करने का मौका मिलेगा, मेरा ध्यान तेरे वचनों के ऊपर लगा है। जब व्यभिचार का मौका है, मेरा ध्यान तेरे वचनों के ऊपर लगा है। क्योंकि जब ध्यान परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगा रहेगा, आप पाप से बचे रहेंगे। तो क्रिश्चियनिटी सिर्फ 2 घंटे प्रार्थना करना और आधा घंटा फिर बाइबल पढ़ ली, उसके बाद खत्म नहीं हो गया। आप परमेश्वर को अपने संग लेकर चलते हैं एवरी टाइम, एवरी टाइम। अब जब प्रार्थना पहाड़ के ऊपर हम प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अब इस प्रार्थना को और अधिक डेडिकेशन के साथ करना है। मेरे बच्चे रोज प्रार्थना करते हैं, एवरी डे। उन्हें प्रार्थना मिस करना अलाउड नहीं। म्यूजिक की स्टडी रोज करते हैं, वो अलाउड नहीं है मिस करना। बाइबल टीचिंग लेते हैं बड़ों वाली, मिस नहीं कर सकते। आईसीआईसी की स्टडी करते हैं, मिस नहीं कर सकते। फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, खेल वगैरह, मिस नहीं कर सकते। ये सभी चीजें हम करते हैं। लेकिन अब हमने डिसाइड किया कि प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थनाओं में हम 8 बजे ही जुड़ेंगे, इधर उधर भी नहीं करेंगे। जो मैंने पावर को देखा उस दिन, जो मैंने हीलिंग और डिलीवरेंस को देखा, जो उस दिन मैंने परमेश्वर की ग्रेस को, और शैतान भी अपना काम कर रहा था, लेकिन जो पावर मैंने वहां पे देखी, जो ग्लोरी मैंने वहां पे देखी, आप वहां पे जल्दी आने वाले हो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। क्योंकि प्रेयर के लिए जब आपकी लाइफ में एक डेडिकेटेड प्लेस बन जाता है, आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं यही हूं, यही मेरी लाइफ है, यही मेरा जीवन है। आज मुझे चर्च से ऑफरिंग लेने की जरूरत ना होती, मेरे इतने कनेक्शंस हैं, मैं बिजनेस कर सकता हूं। बिजनेस करने के लिए कनेक्शंस चाहिए होते हैं, ये पास करवाओ, वो पास, मैं कर सकता हूं करोड़ों रुपया, 100-100, 200 करोड़ कमा सकता हूं पर्सनल, और चर्च को सपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन फिर मैं प्रेयर नहीं कर पाऊंगा।
मैं जो नहीं कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं करना नहीं चाहता हूं। अपनी प्रेयर लाइफ को मैं इफेक्ट नहीं करना चाहता। हमारे पास कनेक्शंस हैं, चीजें हैं, सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन प्रेरितों के काम में प्रेरित कहते हैं कि हम खाने की सेवकाई में लंगर भी नहीं बरताएंगे, क्योंकि हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे तमाम उम्र तक, हटेंगे नहीं। जब आपको समझ आ जाएगा कि यही मेरी लाइफ है, मुझे आ चुका है ये समझ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूं। लाखों प्रपोजल आते हैं, ये खोलो वो खोलो, आप कर सकते हैं, आपके पास पावर है, पहुंच है, लेकिन मैं देखता हूं मेरी प्रेयर लाइफ कहां है, मेरा परमेश्वर के साथ कनेक्शन कहां है। आप अपने आप को ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में अगर प्रेयर कम कर लेंगे तो एक्चुअली आपने लॉस किया है, आपने फायदा नहीं किया। इसीलिए आप लोग ब्लेस हो रहे हैं जब आप बीजों को बोते हैं, क्योंकि आप हेल्प कर रहे हैं चर्च की। ये जो चर्च के लीडर्स हैं वो प्रार्थना और उपवास में लगे रहें और हमें लीड करते रहें, और चर्च की जरूरतें हम अपने पैसों से पूरा करें। इसलिए आपने यहां पर फाइनेंशियल टेस्टिमनीज लोगों की देखी होंगी कि लोग जहां फॉरेन में कर्जे में है, लोग अपने घर ले रहे हैं फॉरेन में, हमारी चर्च के लोग। यहां पर भी प्रेयर का एक स्थान होना चाहिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने फैसला किया कि हम 8 बजे ही आपके साथ जुड़ा करेंगे, चाहे हम कैमरे के सामने आए चाहे ना आए। और परमेश्वर ने कहा इस प्रार्थना पहाड़ के समय को जो 8 से 9, 9:30 तक होती है, 9:15 तक होती है, 9:20 तक होती है, इसे पवित्र टाइम समझो और इसे अलग कर दो अपनी लाइफ से। खाना बनाना है 8 से पहले या 9:30 के बाद, काम करना है 8 से पहले 9:30 के बाद, फैमिली के साथ बैठना है, कुछ भी करना है 9:30 से बाद, 8 से पहले। एक रूल बना लो कि हम सब फैमिली मेंबर्स, अगर आप मॉर्निंग को उठ के आधा घंटा भी प्रेयर कर लें अपनी पर्सनल, रात को सोते वक्त आधा घंटा भी अगर आप प्रार्थना कर लें, और अगर आपने ये 1.5 घंटा ऐड कर लिया, आपने अपना टाइट परमेश्वर को दे दिया, आप कभी डाउन नहीं जाओगे। मैं आपको बता देता हूं, पास्टर्स भी संघर्ष करते हैं 2.5 घंटे प्रार्थना करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने इस चर्च को खड़ा किया है आप लोगों के लिए कि वो आपकी अगुवाई कर सके। इसलिए आज के बाद अगर आप इस चर्च के मेंबर हैं, आप नॉन मेंबर हैं, आप नहीं जानते हैं चर्च को, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो 8 बजे आप हर रोज अपने परिवार समेत आप प्रार्थना के लिए बैठेंगे। इमेजिन करो हम 10 लाख लोग बैठे हैं अपने अपने घरों में, 7-8 लाख मेंबर्स, और 2 लाख 3 लाख 5 लाख ज्यादा ही होंगे, हम 15-20 लाख लोग एक समय पे इकट्ठे हो रहे हैं और प्रेयर्स कर रहे हैं, और सडनली हमारे प्रेयर पॉइंट्स भी सेम हैं, हमारी चीजें भी सेम हैं। इमेजिन करो किस प्रकार का मसा आप और आपके परिवार के ऊपर रहेगा।